क्या महायुति में फिर शुरू हुई टकरार? क्या फिर से कोप भवन में जा चुके हैं एकनाथ शिंदे या अब उन्हें फिर से मनाने की कोशिश महायुति में की जा रही है? नमस्कार, स्वागत है आपका। कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो महाराष्ट्र में हालांकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पद तक जो खींचतान देखने को मिली, सिर्फ वहां तक ही बात खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पालक मंत्री का जिक्र लंबे समय से अब तक हो रहा था। एक बार फिर से पालक मंत्री को लेकर विवाद साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और क्या इसी वजह से एकनाथ शिंदे अब फिर से कोप भवन में जा चुके हैं, इसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल होनी शुरू हो चुकी है। दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक बार फिर से महाराष्ट्र में क्या बड़ी हलचल होनी शुरू हो चुकी है? क्या फिर से कोई संकेत अब मिल रहे हैं क्या एकनाथ शिंदे को लेकर? तो इसे हामी में बदलना दरअसल कोई गलत नहीं होगी राय, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार में पालक मंत्री के पद को लेकर जो तकरार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, साफ बता रहा है कि महायुति में फिर से तकरार शुरू हो चुकी है। और इस बार कोई नया बहाना नहीं है, बल्कि जो पुरानी खींचतान साफ तौर पर सामने आ रही थी, वही खींचतान दोबारा से दोहराती हुई महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है। दरअसल पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे रायगढ़ और नासिक जिले में एनसीपी और बीजेपी के मंत्री प्रभारी बनाने से नाराज हैं और शिंदे की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने हालांकि इन नियुक्ति पर रोक भी लगाई है, लेकिन फडणवीस की घोषणा के बाद से फिर से रूठे एकनाथ शिंदे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। सीएम फडणवीस पालक मंत्री की घोषणा कर हालांकि दाओस चले गए और सरकार में एक बार फिर से रूठने और मनाने का दौर शुरू हो गया। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर से कोप भवन में जा चुके हैं, क्योंकि जिलों के पालक मंत्री में बंटवारे से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। रायगढ़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीपी और नासिक में बीजेपी के मंत्री को प्रभारी बनाया गया है और इन दोनों जिलों में एकनाथ शिंदे पूर्ण तौर पर दावेदारी ठोक रहे थे। ये उम्मीद उनको थी कि दरअसल उनके खेमे से किसी चेहरे को पालक मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जो पालक मंत्री का प्रभार होता है, जिम्मेदारी होती है, वो दरअसल जिले के संचालक के तौर पर उसे देखा जाता है। यानी कि जिले के लिए जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं परियोजनाएं आती हैं, जो भी योजनाओं के तौर पर लाभ आते हैं, उन सब में डायरेक्ट हस्तक्षेप जो होता है वो पालक मंत्री का होता है। और इसीलिए दरअसल एकनाथ शिंदे इस उम्मीद में थे कि रायगढ़ और नासिक में उनके सौंपे गए या फिर उनके बताए गए चेहरे को बीजेपी तवज्जो देगी, लेकिन रायगढ़ में एनसीपी और नासिक में बीजेपी के मंत्री को दरअसल साफ तौर पर प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद से ही एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये भी उड़ती खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे को मनाने की लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन सतारा पहुंचे एक बार फिर से। हालांकि इससे पहले भी कई बार एकनाथ शिंदे सतारा का दौरा बार कर चुके हैं अपने गृह क्षेत्र का, और एक बार फिर से वो सतारा पहुंचे, जहां पर नेताओं को मनाने का दौर जारी है। और नाराजगी की खबर के बाद सरकार ने इन दोनों जिलों में हालांकि प्रभारी मंत्री के कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर एनसीपी और बीजेपी नेता भड़के हुए हैं। तो एक और जहां बीजेपी की तरफ से रायगढ़ और नासिक में पालक मंत्री चुने जाने के बाद एकनाथ शिंदे की नाराजगी देखने के बाद जिस तरीके से इस पद पर रोक लगाई गई है, इसको लेकर न सिर्फ अब एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि एनसीपी और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी दरअसल भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे मानते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि एनसीपी नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ और बीजेपी नेता गिरीश महाजन को नासिक का जो गार्जियन मिनिस्टर यानी कि जो पालक मंत्री बनाया गया था। हालांकि शिवसेना ने इन नियुक्ति पर आपत्ति जताई और जो नाम एकनाथ शिंदे की तरफ से दिए गए थे सिफारिश में, उनका नाम सामने लाने को कहा गया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आनन फानन में, या फिर यूँ कहा जाए कि महागठबंधन ने जो आनन फानन में एक बार फिर से जो प्रभारों की जो नियुक्ति थी उसको रोक लगा दी है, इससे ये साफ झलकता है कि महायुति
में एक बार फिर से टकरार की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। भले ही पूरी कोशिश की जा रही हो कि कैसे करके भी जो है डैमेज कंट्रोल को महाराष्ट्र में कम किया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से पहले इसके हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जब से हालांकि सरकार का गठन हुआ है तभी से लगातार खींचतान दिखाई पड़ रही थी। पहले मुख्यमंत्री को लेकर, फिर मंत्री पद को लेकर, उसके बाद पालक मंत्री को लेकर भी किस्सा सामने आया था। लेकिन अब जब पालक मंत्री की नियुक्ति महाराष्ट्र में हो चुकी है जिलेवार तरीकों से, तो उससे भी जो है एकनाथ शिंदे नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हालांकि वो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नहीं बनना चाह रहे थे, गृह मंत्रालय चाह रहे थे अपने पास, लेकिन वो प्रभार उनको नहीं सौंपा गया। लेकिन दो और जो है बड़े बड़े प्रभार उन्हें सौंपे गए, लेकिन उससे भी जो है एकनाथ शिंदे खास जो है खुश दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हो सकता है कि गठबंधन उनका आगे चलकर होने वाले फैसलों में ख्याल रखे। लेकिन जिस तरीके से अब जो पालक मंत्री को लेकर जो विवाद तकरार एक बार फिर से जो महायुति में दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं साफ बताता है कि महाराष्ट्र में न सिर्फ महाविकास अघाड़ी बल्कि महायुति में भी जो है स्थितियां सही नहीं चल रही हैं। डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसका एक बार फिर से जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा है महायुति गठबंधन पर पालक मंत्री के तौर पर। लेकिन इसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय है कि क्या अब जो पालक मंत्री को लेकर नया विवाद पनपता हुआ दिखाई पड़ रहा है महायुति में, आगे क्या नया रूप लेगा? इसे लेकर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।